गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन का आज मतगणना का काम गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि बैलेट पेपर पे इस बार मतदान हुए थे, इसलिए समय काउंटिंग में ज़्यादा लग रहा है। अभी मतपेटियाँ खोली जा रही हैं। मतपेटियाँ खोलने के बाद बंडल बनाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतगणना टेबल बनाए गए हैं अलग अलग। कुल 14 मतगणना टेबल यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसपे मतपेटियों को खोलने के बाद सारे बैलेट पेपर्स को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद वरीयता क्रम में इसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। चुनाव दिलचस्प है इसलिए कि लड़ाई बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये पूरी सीट सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पाले में जाके गिरेगी। ये सीट उन्हीं के खाते में जा रही है। लड़ाई से सभी लोग बाहर हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक तरफा मतदान हुए थे। बहरहाल लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, काउंटिंग करना ज़रूरी है। काउंटिंग शुरू होगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे। उसके बाद पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। हालांकि अगर एक्सपर्टों की राय को माने तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है, लेकिन मतपेटियों में मतदाता ने तकदीरों को बंद कर दिया है। अब मतपेटियाँ खुलेंगी तो सबकी कयास और उम्मीदों पर एक पैमाना तय हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि क्या सही था जो एक्सपर्ट्स राय दे रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जो काफ़ी दिनों से राजनीति को बहुत ही करीब से देखते आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक श्रीवास्तव जी, जो लगातार ऐसे कई चुनाव को लगातार कवरेज करते रहे, प्रत्याशियों को बहुत करीब से देखा है, समझा है उन्होंने। वो जानते हैं कि राजनीति में एकाएक किधर कौन सा करवट कब क्या ले ले। इसको उन्होंने बहुत ही पिछले 2 दशकों में बारीकियों से देखा है। हम जानेंगे, उनके अनुभव को समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। दीपक जी, जिस तरीके से राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत चुकी है, जी आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो चुनाव है रशाद जी, ये चुनाव इसलिए अपने आप में अलग है क्योंकि मतदाता जो स्नातक मतदाता होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराने का काम पार्टियां करती हैं। समाजवादी पार्टी के भी लोगों ने काम किया, उनके जो लोग थे जो स्नातक थे उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया। लेकिन बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारियां की थी। जब मतदाता सूची प्रकाशित होती है उसके 3 से 4 महीना पहले बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर जो इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि उनके क्षेत्र में जो भी स्नातक मतदाता हैं जो बीजेपी से जुड़ाव रखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनके घर तक जाया जाए, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस चुनाव में मतदाता बनने के लिए लगते हैं उसको लिया जाए और उनको कहीं जाना ना पड़े। उनकी सारी व्यवस्थाएं वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने खुद किया और उनको एक मतदाता के रूप में दर्ज कराया। 2,48,000 मतदाता हैं 17 जिलों में। अगर हम पूरे चुनाव की अगर बात करें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक की, और जिस हिसाब से इस बार पोलिंग हुई है 1,08,000 लोगों ने पोल किया है। तो पोलिंग पिछले चुनाव से अगर हम कंपेरिजन करें, इसके पहले जो एमएलसी चुनाव हुए थे उससे 10% कम हुआ है। पिछले चुनाव में लगभग 53% मतदान हुआ था। तो मतदाता जो, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, गोरखपुर जो सेंटर माना जाता है इन 17 जिलों का, यहाँ पे कम लोग निकले मतदान करने के लिए। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे दूसरे जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पे मतदाता ज़्यादा निकल करके आए। तो कुल मिला के अगर देखें तो एक जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो टीम होती है वो पूरे मनोयोग से काम करती है और एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है चुनाव को लेकर के। और इस बार समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात इस बार की है क्योंकि 5 सीटें जहाँ पे शिक्षक और स्नातक 2 जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे इन 5 सीटों में अगर एक सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, उसके सामने दिक्कत यह है कि जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होती है उसको पाने के लिए 10 सीट होने चाहिए। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्डर की बात की। बेशक वो बहुत अच्छे ढंग से रणनीति तैयार करते हैं, बूथ लेवल पे काम होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का असर इस चुनाव पे नहीं है? खुद गोरखपुर ज़िले के हैं और ये माना जाता है कि मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही जीत के परचम को लहराता है। तो आपको नहीं लगता कि योगी जी के चेहरे पे सारे वोट हो रहे हैं? देखिए, योगी तो हमेशा किसी भी चुनाव में, आप चाहे प्रधान का वो चुनाव ले लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री का चुनाव ले लीजिए, योगी फैक्टर तो हमेशा रहता है। और जो 17 जिले आप पूर्वांचल के देख रहे हैं, ये 17 जिले वही हैं जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पिछले 2 दशकों से लगातार बना हुआ है। तो निश्चित रूप से योगी फैक्टर तो है ही। साथ ही तमाम जो विकास की योजनाएं थी उनको भी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की।
स्नातकों के रोज़गार की बात जो तमाम योगी आदित्यनाथ खुद कहते चले आ रहे हैं कि प्रदेश में उनके द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं ताकि रोज़गार मिले, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और इस बीच आपने देखा होगा कि रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो इसी चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि शुरू हुआ। एक जो मतदाताओं में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने उसको सपोर्ट किया, तो उसका भी कहीं न कहीं असर। आप मानते हैं खामियाजा रामचरितमानस पे दिए गए विवादित बयान का खामियाजा इस एमएलसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा लोगों को? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए ये जो बयान आया था वो इस चुनाव में थोड़ा सा कहीं न कहीं दिक्कत होगा। और अगर आप प्रत्याशियों की भी बात करते हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो इस इलाके के लिए अननोन चेहरे हैं, पहली बार वो अभी इस चुनाव में आए हैं। देवेंद्र सिंह 3 बार जीत चुके हैं, 2 बार सपा से, 1 बार बीजेपी से और फिर बीजेपी से आ रहे हैं। शिक्षकों के बीच में, स्नातकों के बीच में देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम काफ़ी चर्चित है और वो ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के खिलाफ भी अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो विरोध कर देते हैं। सपा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था जब वो सपा में थे, एमएलसी थे। तो निश्चित रूप से पलड़ा अगर हम देखें तो 19-20 का नहीं, हम 5 और 15 की बात अगर करें तो ये बेहतर होगा। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक श्रीवास्तव जी की बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी इस सीट को ले जाने में कामयाब होगी। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्डर पे काम करते हैं, बूथ लेवल पे काम करते हैं, यानी चुनाव की जो रणनीति तैयार की गई, जो जंग थी और जंग में जो मोहरे और सिपाहियों को खड़ा किया गया, वो मजबूती से अपना काम कर रहे थे। रशाद लारी, गोरखपुर।